प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं जहां 3 बच्चे अल्लाह वालों की हक्कानियत की गवाही देते हैं। दोस्तों, बच्चों का उम्र आप समझ सकते हैं, वो बच्चे जो माँ के गोद में अभी मौजूद हैं, अभी चलना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, लेकिन अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि वही बच्चे अल्लाह वाले के ऊपर जब तोहमत लगा तो उनकी गवाही देकर दुनिया वालों के सामने अल्लाह वालों को पाक और साफ़ किया। दोस्तों, कुदरत का ऐसा करिश्मा जहां 3 बच्चे 3 अल्लाह वालों की हक्कानियत की गवाही देते हुए नज़र आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। पहले दोस्तों, सबसे पहले हम आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं हज़रत बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर जब एक फाहिशा ने जिना का आरोप लगाया, जिना का इल्ज़ाम लगाया, और जब जमाने वालों के सामने उनको चाहा कि सबके सामने उनको जलील करके बादशाह से सज़ा दिलाए, चूँकि बादशाह अल्तमस जिनके पीर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे और बादशाह अल्तमस उन्हें बहुत चाहते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का बादशाह बहुत दिलो जान से उनको चाहते थे, तो जो हासिदीन थे वो चाहते थे कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए कि बादशाह खुद उन्हें महल से निकाल दे और उन्हें सज़ा दे। तो दोस्तों, जो हासिदीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने एक फाहिशा को पकड़ा, कुछ पैसे दिए, साथ ही साथ उनसे कहा कि तुम इन पर इल्ज़ाम लगा दो, जिना का इल्ज़ाम लगा दो और उसके बाद तुमको पैसे से मालो माल कर देंगे। बहरकैफ एक फाहिशा औरत बादशाह के पास जाती है और बादशाह के पास जाने के बाद ये अर्ज़ करती है कि बादशाह, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है और ये जो मेरे हाथ में जो ये बच्चा है ये उसी का नतीजा है, यह जिना की औलाद है, औलादुज़ जिना है। दोस्तों, ये देखना था कि बादशाह अल्तमस जलाल में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो कौन है जिसने तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी किया है। वो औरत कहती है, बादशाह, मैं अगर उनका नाम बताऊंगा तो आप उन्हें सज़ा नहीं दे पाओगे। वो बादशाह जलाल में आकर कहते हैं कि तुम नाम बताओ, वो कोई भी होगा, मैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दूंगी। वो औरत कहती है कि बादशाह, मेरे साथ ये गलत काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके पीरो मुर्शिद जो दुनिया भर में अल्लाह वाला बनकर फिरते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो हैं। बहरकैफ दोस्तों, जब ये सुना कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्ज़ाम लगा है, सब सन रह जाते हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये पता चलता है, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के दरबार में आते हैं। बादशाह जब देखते हैं कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार में आ रहे हैं, बादशाह फ़ौरन उठकर खड़ा होने लगते हैं। बादशाह को हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि बादशाह, तुम बैठे रहो, आज मैं तुम्हारा पीर बन के नहीं तुम्हारे दरबार में आ रहा हूँ बल्कि एक मुजरिम बनकर आ रहा हूँ। और उसके बाद हज़रत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह 3 दिनों की मोहलत लेते हैं। अल मुख्तसर में दोस्तों, जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को 3 दिन की मोहलत मिल जाती है, वो कहते हैं कि मेरी हक्कानियत का सबूत आपको मिल जाएगा और मैं कोई बेसहारा नहीं बल्कि मेरा भी वारिश है। दोस्तों, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के जानसीन थे, उनके चाहने वाले थे। बहरकैफ दोस्तों, जब 3 दिन का वक्त ख़त्म हो जाता है, भीड़ लगी रहती है, सारे तरफ से भीड़ थी, सब देख रहे थे कि कुतुबुद्दीन काकी को आज बादशाह अल्तमस शमसुद्दीन अल्तमस आज उन्हें सज़ा देंगे कि उसी दरमियान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की आमद होती है दोस्तों। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चे के तरफ दिखाकर ये कहते हैं कि बच्चा, बता तुम्हारा वालिद कौन है। दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने उनसे ये कहा कि बता तुम्हारा वालिद कौन है, वो बच्चा
अपनी ज़बान हाल में कहने लगता है कि जो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये मेरे वालिद नहीं है, बल्कि ये पाक दामन है, पाक साफ़ है, और मेरे वालिद जो हैं, फ़ला शख्स जो वहाँ पे खड़ा है वो मेरा वालिद है। इतना सुनना था दोस्तों कि वहाँ अजीब सा मंजर, अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। हज़रत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, पाक साफ़ हो जाते हैं, और जो तोहमत लगा था दोस्तों वो उनसे हट जाता है। इसी तरीके से दोस्तों बनी इसराइल में एक शख्स था जिनको जुरीज किया कहा जाता था। वो अपने दौर का बहुत ही मुत्तकी पारसा इंसान था। उसके ऊपर भी एक फाहिशा ने इसी तरीके का आरोप लगाया था कि मेरे सिकम में जो बच्चा है उसका बाप जुरीज है। बहरकैफ दोस्तों लोगों ने उसको पत्थरों से मारा, उसके इबादत गाह को ढा दिया, लेकिन उसने कहा कि सुनो, मुझे कुछ मोहलत मिल जाए, और उसके बाद लोगों के सामने वो शुक्राना अदा करता है, और अदा करने के बाद उस औरत के पेट को जरा सा उंगली से दबाता है और कहता है, ए बच्चे बता तुम्हारा बाप कौन है। बहरकैफ दोस्तों उस वक्त भी बनी इसराइल का जुरीज के कहने पर भी अल्लाह के करिश्मा ऐसा देखने को मिला कि मादर सिकम से बच्चा बोल पड़ा, और जो उसका हकीकी वालिद था उसका नाम उसने ले लिया सबके सामने। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों ने जुरीज की इबादत खाने को तोड़ा था, इबादत खाना फिर से बना दिया गया, और एक अल्लाह वाला जो मुत्तकी परहेजगार था हज़रत जुरीज, वो फिर से पाक व साफ दुनिया वालों के सामने आ गया। और दोस्तों जो मशहूर एक और वाक़या, एक और बात है दोस्तों, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी बात है। दुनिया जानती है, ज़माना जानता है, जब हज़रत मरियम के ऊपर तोहमत लगा तो उस वक्त माँ के गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और माँ के गोद से ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़माने के सामने ये बताया कि उनकी पैदाइश की वजह क्या है, और उनके माँ के ऊपर जो हज़रत मरियम के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे थे तमाम इल्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया ज़माना के सामने ये आ जाता है कि किस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जहाँ पर तीन मासूम बच्चों ने, तीन बच्चों ने अल्लाह वालों के लिए गवाही दिया, ये अपने आप में दोस्तों ऐसा वाक़या है जिसको सुनने के बाद काफ़ी हैरत महसूस होती है कि वो बच्चा जो माँ के गोद में मौजूद है, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें पहचानना नहीं आता है, जिन्हें चलना नहीं आता है, उन्होंने अल्लाह वालों के लिए गवाही दिया, और जब गवाही दिया तो दुनिया जमाना देखकर दंग रह गई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को करें ऑन,